खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल हाईवे लिंक रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है। एक बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी भी हुए। तसादुम सुजुकी और कार के दरमियान पेश आया। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया नेशनल हाईवे लिंक रोड के ऊपर पेश आया है। 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी जाँ बहक हुआ है और एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। तमाम जाँ बहक और जख्मियों को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। इस हवाले से पुलिस की जांच अब मौके जो है वो सामने आ गया है। पुलिस की जांच में कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है और मजीद की तहकीकात इसके ऊपर जारी है। ये बताइएगा सलमान के जो जख्मी अफराद हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, एक बच्चा जो है वो इस वक्त शदीद जख्मी है, जिसकी उम्र 2 साल बताई जा रही है और 3 बड़े हैं जो जख्मी हैं। उनको जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जिला अस्पताल के अंदर मौजूद है। सलमान, ये बताइएगा कि जो 2 साल का बच्चा आपने बताया शदीद जख्मी है, उसके हवाले से तो ये खबर आ रही है कि वो जाँ बहक हो चुका है। देखिए, अब तक इसकी जो है वो तस्दीक नहीं हुई है। एक ही बच्चा जो कि 7 साल जिसकी उम्र बताई गई है, उसके जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। हम अभी मजीद भी जो है वो चीज़ें देख रहे हैं और रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं और साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। ये भी बताइएगा कि एक ही खानदान के तमाम अफराद हैं? देखिए, ये कहना कबल इस वक्त है, लेकिन क्योंकि तसादुम जो है वो 2 गाड़ियों में हुआ है, तो यकीनी तौर के ऊपर जख्मी जो है वो 2 खानदान के होंगे लोग। और इस हवाले से मजीद भी जो है वो हम पता कर रहे हैं कि इनकी रिहाइश कहाँ थी, कहाँ के रिहायशी थे। सलमान, ये भी बताइएगा कि किस वक्त ये हादसा पेश आया? देखिए, ये हादसा अब से कोई 45 मिनट कबल नेशनल हाईवे के ऊपर जो वाकई लिंक रोड है वहाँ पर जो है वो पेश आया है। 2 गाड़ियाँ जा रही थी और आपस में उनका जो तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है और 2 साल जिसकी उम्र 2 साल का जो बच्चा है वो शदीद जख्मी है। उसको तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम कर रहे हैं और डॉक्टर्स अपनी तमाम पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की जान को बचाया जा सके। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती इलाका साइट पानी से महरूम हो गया। साइट एसोसिएशन ने सनतें बंद करने की धमकी दे दी। बोले कि मजदूर फारिग बैठे हैं, बरामदी ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील भी खतरे में पड़ गई। अहमद अजीम अलवी ने एमडी वाटर कॉरपोरेशन से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि मसला हल ना हुआ तो फैक्ट्रियां मुंतकिल करने पर मजबूर होंगे। अयाज राना की रिपोर्ट। कराची में पानी की किल्लत सनती इलाकों तक जा पहुंची। कराची के सबसे बड़े साइट सनती एरिया को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। सदर साइट एसोसिएशन कहते हैं सनतों को ताले लग गए, मजदूर फारिग बैठे हैं, बरामदात ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील भी खतरे में पड़ गई। अहमद अजीम अलवी ने एमडी वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, पानी रुका हुआ है। ये हमारा मसला नहीं है कि कैसे हमें यूटिलिटीज़ दी जाएं। हमारा सिर्फ ये आपके तवज्जुह से मेरा ये जो भी जिम्मेदार तबका है, सिंध की सियासी क़यादत है, उससे मेरी ये गुजारिश है कि हमें बिजली, पानी, गैस हमारे दरवाजे पर प्रोवाइड किया जाए। सदर साइट का कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन पानी की ज़रूरत पूरी करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम रोज़ रोज़ के मसलों में नहीं पड़ना चाहते। ये हमारा काम नहीं है कि हम देखें सब सॉइल क्या है और वाटर बोर्ड क्या है। ये गवर्नमेंट का काम है। वो वाटर बोर्ड को पाबंद करे कि इंडस्ट्री को पानी दिया जाए। हमारी रोज़ की जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमें चाहिए है पानी की, वो 50 मिलियन गैलन है। हमें 50 मिलियन गैलन पानी दिया जाए। सदर साइट एसोसिएशन ने हुकूमत से पानी, बिजली और गैस का मसला फौरी हल करने का अपील कर दी। कैमरामैन इमरान एके के साथ अयाज राना, कराची। शाहराह फैसल पर वाक़ हॉकी स्टेडियम में सैलानी मैथ्स IT ट्रेनिंग टेस्ट का इनेकाद हुआ। टेस्ट में हज़ारों तलबा व तालिबात और खुसूसी अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में खुसूसी टेस्ट का इनेकाद किया गया है हॉकी ग्राउंड के अंदर। और हॉकी ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं, वो यहाँ पर IT के हवाले से जो टेस्ट है उसमें उन्होंने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट ऐसे भी मौजूद है जो कि व्हील चेयर पे हैं। इनसे जानते हैं कि आप ये बताएंगे IT का जो ये एक अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है, टेस्ट का इनेकाद किया गया है, कैसा देखते हैं इसको और इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये
बहुत अच्छी अकोर्ड से लोग करे तो अच्छी बात है। मैंने तो आईटी में डिजिटल मार्केटिंग का अप्लाई किया है तो मैं घर बैठे बैठे रोजगार करूँ। मैं शादीशुदा भी हूँ। अच्छा, मेरी तरफ देखिए, बात करिए, क्या कहेंगे, आप शादीशुदा हैं तो आप कैसे समझते हैं कि आईटी कोर्स करने के बाद आपको जो मुलाजमत के मौके हैं वो रोशन होंगे आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइवेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट तो देखते ही नहीं हमारी तरफ। गवर्नमेंट के पास जाओ तो नीचे की नजर से ही देखते हैं। ऐसे ही नेशनल काम करते हैं हमारे लिए और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं पूछती है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि आप आईटी कोर्स अगर मुकम्मल कर लेते हैं तो कितनी अर्निंग कर सकते हैं? एक मोहताद अंदाज़े के मुताबिक कितना आप कमा सकते हैं? और बच्चे लड़के और सब मैं 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लूँ, ये अच्छा है इस दौर में मेरे लिए। बल्कि कहा कि देखो ये थे मोहम्मद उमर जिनसे हमारी बात हुई और इनका ये कहना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी फराम की गई सैलानी की जानिब से इंतहाई खुशाइंद है और इसी वजह से इन्होंने इस टेस्ट में शिरकत की है और ये पुरुमीद है कि इस टेस्ट में कामयाब होने के बाद कोशिश ये होगी कि इनकी 40-50 हज़ार रुपये जो है वो कमा सकें आईटी कोर्सेज के ज़रिए से। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि टेस्ट में जैसे कि बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं जिसमें तलबा और तलबात शरीक हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनको फराहम की जाती रहे ताकि वो आईटी सेक्टर के और बिलखुसूस दौर जदीद में आईटी के कोर्सेज करके मुलाजमतों के बेहतरीन मौके हासिल कर सकें। जी, सीव्यू पर विमेन पावर मैराथन रेस, 500 के करीब खवातीन की शिरकत। पावर रन रेस में चित्राल की नताशा की पहली पोजीशन, गिलगित की मुमताज दूसरे और कंदील सुल्तान तीसरे नंबर पर रही। इवेंट का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना था। सीव्यू पर विमेन पावर मैराथन रेस 500 के करीब खवातीन ने शिरकत की। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की जानिब से मैराथन दौड़ का इनेकाद किया गया जिसमें 400 से जायद मर्द और खवातीन शरीक हैं। शुरका ने ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों को लाजमी करार दिया। मजीद बताएंगे मीर केरियो जी। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की जानिब से एतवार के रोज़ आज सुबह से ही 5वीं मैराथन दौड़ का इनेकाद किया जा रहा है। ये दौड़ डिफेंस के इलाके में जारी है। इसमें तकरीबन 400 से ज़ायद जो लोग हैं वो बोहरा कम्युनिटी के शरीक हैं जो दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे जो शुरका है इस दौड़ में शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप मैराथन के हवाले से और क्या पैगाम देना चाहेंगे खासतौर पर नौजवानों को कि दौड़ में हिस्सा ले, इससे सेहतमंद ज़िंदगी गुजरती है? ये आजकल जिस तरह की हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात हो गई हैं, जिस तरह के खाने वगैरह हम खाते हैं, तो ये सबके लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो ताकि सेहत और जो बीमारियां आजकल फैल रही हैं उनसे सेहत याब हो सके, ताकि जो है वज़न वगैरह सेट रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने किलोमीटर आपने दौड़ में हिस्सा लिया और कहाँ तक एंडिंग पॉइंट है आपका? ये हमने 5 किलोमीटर की दौड़ थी, हमने हिस्सा लिया उसके अंदर और ये लास्ट बस फिनिश पॉइंट अभी हमारे से थोड़ा दूर ही है तो बस हम वो कंप्लीट करेंगे। और काफ़ी अच्छा इवेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं जिसके लिए ये एक्टिविटीज़ होना बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। देखिए जी, बिल्कुल ये बोहरा कम्युनिटी की जानिब से ये जिस्मानी एक्सरसाइज यानी मैराथन दौड़ का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त भी अगर मेरे रकम में देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद है शुरका की जो इस रेस में शामिल है। ये 5 किलोमीटर की रेस है जो कि इनकी जो एक मस्जिद है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी वहीं पर है। तकरीबन 400 के करीब इसमें लोग शरीक हैं जो कि इस दौड़ में हिस्सा लेंगे और बाकायदा तौर पर आखिर में ऐलान भी किया जाएगा कि इस दौड़ में कौन सी पोजीशन पर आया है। इसका जो ऐलान है वो कुछ देर बाद ही किया जाएगा। जी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में रमज़ान में शुगर के मरीज़ किस तरह रोज़ा रखें के हवाले से आगाही सेमिनार और 1 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप पर आने वालों ने खुशी का इजहार किया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ओझा कैंपस में शुगर के मरीजों के लिए 1 रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसका मौजू रमजान में शुगर के मरीज किस तरह रोज़ा रखें, जबकि इसके साथ मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाया गया जिसमें सैकड़ों के तादाद में मरीजों ने शिरकत की और फिर अपने मुफ्त टेस्ट कराए और इलाज मुआवजे के हवाले से तिब्बी माहिरीन से मुशावरत की।
असल में आम लोगों को ये प्रोग्राम शायद होते भी हों, लेकिन हम लोगों तक इसकी अवेयरनेस नहीं पहुंचती। तो ऐसा कोई वेबसाइट या कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए, मोबाइल हर हाथ में होता है, मौजूद होता है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता। इस तरह के प्रोग्रामों तो हमें जो ख़ास तौर से जो इस वक्त आए, अब जो डायबिटीज़ पेशेंट आए, उनको ऐसा कुछ होना चाहिए सिलसिला कि उनको पता चल जाए पहले से, ताकि वो अपनी कुछ यहाँ से गाइडलाइन ले सकें। इस मौके पर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सीनियर प्रोफेसर, डॉक्टर्स और माहिर ग़िज़ाइयत ने कहा कि शुगर से बचने के लिए अवाम को अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करके वर्जिश को मामूल बनाएं, बेहतर खुराक इस्तेमाल करें, जबकि ख़वातीन और लड़कियां अपने वज़न को कम करने के लिए वर्जिश को मामूल बनाएं। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ जो रोज़ा रखना चाहते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकें कि वो कैसे सेफली रोज़ा रख सकते हैं, उन्हें अपनी दवाओं में, अपनी इंसुलिन के बारे में क्या रद्द-बदल करने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है ग़िज़ा के हवाले से, हमारे यहाँ लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं। इफ्तार में क्या खाएं, सहरी में क्या खाएं, शुगर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इंसुलिन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये वो जनरल सवाल हैं जो मरीज़ों के जहन में होते हैं। सहरी सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब करें, जिसमें आपका फल शामिल है, सब्ज़ियाँ शामिल हैं, बग़ैर चिकनाई का गोश्त शामिल है, आपका चक्की वाले आटे की रोटी शामिल है, तो उसको आप अपने रोज़मर्रा के रूटीन में लेकर आएँ। पानी का ख़ास ख्याल रखें। जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, जिनके किडनी ख़राब हो गए, दिल का मसला हो गया, या फालिज का अटैक हो गया, या शुगर बार बार लो हो जाती है, या वो पेशेंट जिनकी बहुत हाई इंसुलिन पर डोज पर पेशेंट हैं, उनको हम पेशेंट शुगर के लिए अलाउ नहीं करते, हाई रिस्क पर होते हैं। तो न सिर्फ मेडिकली बल्कि मुफ्ती अकराम जो है, उन्होंने भी इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है ना वो इशू की है, उसको हम फॉलो करते हैं गाइडलाइन को। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए वक्त के साथ साथ अपना मुआयना भी करते हैं, जबकि सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर शुगर की कोई इब्तिदाई अलामात सामने आएं तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं कि कोटा सिस्टम को 50 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पोलियो केसेस से मुल्क का वक़ार मुतासर हो रहा है। मेयर कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। MQM का मेयर कराची को सियासी वाबस्तगी से हटकर काम करने का मशवरा। कोटा सिस्टम और इंसदादे पोलियो मुहिम पर सवाल उठा दिए। गवर्नमेंट बॉयज कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल अजीजाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक हुए। शुरुका से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस शहर के खिलाफ होने वाले इक़दामात पर मेयर कराची आवाज उठाए, वो भी इसी शहर के बेटे हैं। ये मामला ईमानों से उठकर सड़कों पर भी जा सकता है। 50 साल से पूरे पाकिस्तान को छोड़कर सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ कोटा सिस्टम लगाया गया। ये कोटा सिस्टम दही और शहरी का नहीं है, ये सिंधी और महाजिर कोटा है। ये पंजाबी और पठान कोटा नहीं लगाया है, में बलोच और पख्तून कोटा नहीं लग सका है, पंजाबी और सराइकी कोटा नहीं लगाया गया है। ये सिर्फ आप पर शहर में जिन लोगों ने मुल्क बनाया था, जिनके एहसानमंद होना चाहिए इस पाकिस्तान को, जो ना सिर्फ मुल्क बनाया था बल्कि पाल रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हम 40 साल से इस शहर की खिदमत कर रहे हैं। कोटा सिस्टम को 50 साल गुजर चुके हैं। दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान अब तक इससे जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में मुस्तकिल एक ऐसे वक्त में जब दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है, तकरीबन हो चुका है, पाकिस्तान में पोलियो के वायरस और उसके शिकार बच्चों की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जिससे पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के आसपास के तमाम मुल्क अब पाकिस्तान से खतरा महसूस करते हैं। तकरीब में चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोज़ा ट्रैवल मार्ट का आज आखिरी रोज़ है, जहां मास्टर शेफ के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। अयाज राना से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करें कराची एक्सपो सेंटर में जारी है ट्रैवल मार्ट, जिसके अंदर अब इस वक्त मैं आपके कैमरामैन काशिफ आपको दिखा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की जानिब से भी जो है स्टॉल लगाया गया, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए भी, और जो खाना पकाने की अपना इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं या शेफ़ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के ये कॉम्पिटिशन्स हैं जो हो रहे हैं। इस वक्त जो जारी है, इस वक्त वो सी फूड
जो मुझे बताया गया उसके हवाले से ज़रा पहले जो मास्टर शेफ़ हैं जो इनको स्कोर्स देने हैं, जिन्होंने उन्हीं से बात लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये थर्ड डे कॉम्पिटिशन है, आज का टीम वर्क कॉम्पिटिशन है। हमारे पास इंडिविजुअल कैटेगरीज है जिसमें पोल्ट्री, सी फूड, बीफ और मीट, डिफरेंट कैटेगरीज 3 वर्क टीम है, जिसमें हमारे पास जो डिप्लोमा स्टूडेंट करते हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, उसके लिए ये रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। इनके प्रेशर, कॉन्फिडेंस, जितनी चीज़ें स्किल्स होती है, ये सारी इंप्रूव यहीं पे होती है। अच्छा, ये खास ट्रैवल मार्ट में आने का मकसद क्या होता है? जो ट्रैवल मार्ट जैसे इस तरह के एक्सपोज में आते हैं? देखिए सर, ये इसलिए होता है कि हम कभी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं या कंपटीशन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि हमारे प्रेशर जो स्टूडेंट तो प्रेशर ले लेते हैं, सही इनोवेशंस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इनके ये एक आइडिया हो जाता है, एक बैलेंस हो जाता है इनके लिए कि किस तरह। पूछूँ मैं? बिल्कुल। चलें जी, आप लोगों ने क्या बनाया, कुछ बताएंगे? फिश विद क्रीमी लेमन बटर सॉस। कितनी देर लगी और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं पूरे मार्क्स ले लेंगे? कॉन्फिडेंस होपफुली जी, क्योंकि मैं पहले घर में ट्राई कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। टीम वर्क है पूरा, आप लोग सब या सब ने अलग? बिल्कुल टीम वर्क है जी। चले यहाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या बनाया है। क्या बनाया है जी आप? ये हमारा स्टफ ग्रिल चिकन है और इसके साथ हमने सौते वेजिटेबल सर्व किए और ये प्यूरीज बनाई थी हमने। तो ये है जी 3 रोज़ा जो हमारी यहाँ एक्सपो सेंटर में जारी है, जो ट्रैवल मार्ट, उसके अंदर जो जैसे बताया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट की जानिब से जो है ये होटल मैनेजमेंट की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं। और ये ख़ास मकसद इसलिए रखा गया है कि जब ये इंटरनेशनली कहीं किसी कंपटीशन में जाएँ तो इनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो उनकी उसके लिए जो है ये इनकी तैयारी होती है, और ऐसी तरह की एक्सपोज में इनको लाया जाता है ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर जब ये जाएँ किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर तो वो उसको इसके अंदर किसी भी तरीके से जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में पीछे ना रह सके। जी। सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की इमारत पर गैर मुतल्लिका शोबों के अफसरान का कब्जा। यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी अता हुसैन राजपर का फौरी कब्जा छुड़ाने का मुतालबा। नर्सिंग बोर्ड में सूबे भर से सुबह से शाम तक नर्सेज आती हैं। गैर मुतल्लिका दफ्तर कायम होने से मर्दों का आना जाना लगा रहता है। इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सदर में कायम है सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की इमारत है, जिसमें जो है वो दीगर मुख्तलिफ शोबाजात भी कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से सिंध भर से नर्सेज आने वाली जो नर्सेज हैं अपने मसाइल के लिए और इम्तिहानात के लिए आती हैं, तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से जो है यंग नर्सेज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अता हुसैन राजपर ने भी महकमा सेहत सिंध, वजीर सेहत सिंध और सेक्रेटरी सेहत से मुतालबा किया है कि इस इमारत में 5 से 7 ऐसे दफातर कायम किए गए जो कि गैर मुतल्लिका अफराद के, जो कि सुबह से शाम नर्सेज भी आती हैं और सुबह से शाम इनके दफातर में भी लोग आते हैं। मर्दों का आना जाना लगा रहता है और रात गए तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, जिस वजह से सुबह भर से जो आती हैं ख्वातीन नर्सेज और उनकी फैमिली के साथ उनके आते हैं अफराद, वालदैन आते हैं, तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से ये हमारा जो है वो लावारिस होती जा रही है, इसकी जो मेंटेनेंस भी नहीं की जा रही है, इसके जो देख सकते हैं इमारत भी खराब होती जा रही है और इस हवाले से गैर मुतल्लिका अफराद अपने अपने वो कैमरेज भी लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और नर्सेज भी मुश्किलात का शिकार रहती है। तो इस हवाले से जो इमारत है वो सिर्फ सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की है और डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग बोर्ड की है। तो इस हवाले से गैर मुतल्लिका अफराद का फौरी तौर पर कब्जा खत्म किया जाए और सिर्फ जो इमारत है वो नर्सिंग